कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि देश की असली ताकत उसकी एकता और भाईचारे में है। उन्होंने कहा, भारत तभी तरक्की करेगा जब हम धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठेंगे। हमारी सोच केवल संकीर्ण राजनीति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इंसानियत और सेवा की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और जब हम मिलकर काम करेंगे तभी देश सशक्त बनेगा। मनोज कुमार ने लोगों से अपील की कि वे आपसी भेदभाव भूलकर केवल देश और इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। कि इन सारे मुद्दों पर पहले भी मैं मीडिया में बोल चुका हूं और आज भी आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं वो हमेशा डिसिप्लिन की बात हमें सिखाते हैं। अगर हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते यदि हमसे कभी कुछ गलत बोला गया या गलत हम कुछ लिख दिए तो हमारे नेता हमेशा बताते हैं कि माफ़ी मांगने में कोई बहुत बड़ा कहने का मतलब प्रतिष्ठा मान सम्मान घट नहीं जाता है, बल्कि समाज में एक अच्छा मतलब वो संदेश जाता है। तो जो बी से बिहार वाला जो मामला था उस पर आपने देखा क्या क्या हुआ और हमारे लोगों का क्या फिर से रिएक्शन हुआ। उसके ऊपर में मैं जैसे आपने वो ये अशोक वाला बताया आपने, तो देखिए वो मैं चाहता हूं कि ये देश का विकास तभी होगा जब हम धर्म जाति से ऊपर उठेंगे। हमारा सोच जो है धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों को मदद करने का होगा, लोगों का भलाई करने का होगा, तब जाकर के ये देश ऊपर उठेगा। नहीं तो हमारा देश जब हम धर्म जाति संप्रदाय के ऊपर में हम बात करेंगे, उसको लेकर के लड़ाई करेंगे, तो हम हमेशा पीछे होते जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो वहाँ जो मामला चल रहा है, कानून भी है, कानून उसका जांच करे, क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है। चूंकि वो मुस्लिम भाई और इधर का बीच का मामला है, तो वो जांच करे और जांच में क्या आता है उसके ऊपर में कानून को काम करना चाहिए। और कानून को इस प्रकार से काम करना चाहिए कि मतलब सभी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके फैसला लेना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर बाढ़ प्रभावित लोगों की भलाई की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हरियाणा के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या गंभीर है। मैं कल कई प्रभावित परिवारों से मिला और आज भी लोगों से मिल रहा हूं, उनकी परेशानियों को समझ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने अपील की कि सभी लोग मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करें और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं। हरियाणा के अंदर जो हमारा लो लाइन एरिया है उसमें जल भराव है। मैं कल भी काफ़ी संख्या में लोगों को मिला हूँ, आज भी मैं मिल रहा हूँ और लोगों से मैंने अपील किया है कि इस प्राकृतिक आपदा का हम मिलकर के सामना करेंगे और ताकि किसी व्यक्ति को देखिए दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, परंतु हम इकट्ठे मिलकर के इस प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। हमने हरियाणा के अंदर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वो किसानों के लिए खोल दिया है और जो इफेक्टेड लोग थे इस बरसात के कारण कुछ परिवारों के अंदर छत गिर गई थी और कुछ लोग चले भी गए हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को तुरंत हमने 4-4 लाख रुपया वहां पहुंचाने का भी काम किया है और जो घायल हुए हैं उन तक भी हमने राशि पहुंचाने का तुरंत काम किया है। और हमने जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है उस ई क्षति पोर्टल के माध्यम से किसानों को कहा है कि अगर आपके फसल का खराबा हुआ है आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें। मुझे बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ई क्षति पूर्ति पोर्टल के माध्यम से लगभग अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है और लगातार पोर्टल वो खुला हुआ है। हम किसान के साथ भी सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश का युवा ठगा गया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया, लेकिन 11 साल बीतने के बाद 22 करोड़ रोजगार कहां है। पांडे ने कहा कि छोटे बड़े उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई आसमान छू रही है और सरकार सिर्फ खोखले दावे कर रही है, बल्कि युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
तेजस्वी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश के अंदर में जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा देकर इस देश के युवा वर्ग को जो उन्होंने बहकाया था, आज वो युवा उनसे पूछ रहे हैं कि इन 11 वर्षों में 22 करोड़ नौकरियां उन्हें देना था, तो वो नौकरियां कहाँ हैं? वो नौकरियां तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज जिस प्रकार से उद्योग, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, कुछ चंद औद्योगिक परिवार के लिए पूरी सरकार कार्य कर रही है, जहां पर आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की नौकरी की संभावनाएं पूर्ण रूप से बंद है। और ऐसे में आने वाले समय में युवा अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, बेसहारा महसूस कर रहा है, और पढ़ लिखने के बाद भी आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान छू रही है। इन सब चीज़ों को लेकर जनता त्रस्त है, और जनता आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका जवाब देगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लगातार युवाओं और देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत और बिहार का गौरव हर नागरिक के दिल में बसता है। पहले इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया, फिर केरल कांग्रेस के नेताओं ने बिहार की तुलना बीड़ी से की, और अब कश्मीर में अशोक स्तंभ पर हमला हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी राजनीति केवल विभाजन और अपमान की संस्कृति पर आधारित है। देखिए, भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी शब्द से सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया, और वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया, और भारत क्योंकि मगध, इसी मगध, बिहार से मगध था और उपराजधानी कश्मीर हुआ करता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा तभी तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है, बिहार के राजा, मगध के राजा सम्राट अशोक पर के अशोक स्तंभ पर हमला करना, भारत पे हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश भर में मुख्यालयों की यात्रा के बाद अब मतदाता अधिकार रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा, आज इसका कार्यक्रम सीतापुर में है और हम सभी वहां पहुंच रहे हैं। यह केवल सीतापुर तक सीमित नहीं है बल्कि हर राज्य और पूरे देश में आयोजित हो रहा है। अजय राय ने कहा कि इस रैली ने जनता के बीच स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्तमान सरकार जनता की इच्छा से नहीं बल्कि वोट चोरी के दम पर बनी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हर नागरिक को जागरूक होना होगा। देखिए, ये राहुल जी की यात्रा के पूरे तरीके से पूर्ण होने पर पूरे देश के हर मुख्य प्रदेश के एक जगह मुख्यालयों पर ये वोट अधिकार यात्रा के बाद वोट अधिकार रैली हो रही है। उसका कार्यक्रम आज सीतापुर में है। आज हम सब लोग सीतापुर पहुंच रहे हैं और हर प्रदेश में एक जगह हो रही है, ये पूरे देश की। उसका आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसमें हम सब लोग, आज हमारे प्रभारी जी और हम सब लोग उसमें चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो आज एक संदेश गया है, ये सरकार वोट चोरी के आधार पर बनी है, वोट चोरी करके बनी है। और ये जो गुजरात मॉडल है वो भी वोट चोरी का, राहुल जी ने कहा ना कि वोट चोरी का मॉडल है। अभी आप देखिए, गुजरात मॉडल लगातार फेल हो रहा है। मोरबी में पुल गिरा, कितने लोग मरे, कुछ नहीं हुआ। कल रोपवे गिर गई, रोपवे का तार गिर गया, टूट गया, रोपवे गिर गई, दर्जनों लोग मर गए। क्या है वही हाल बनारस का हो, बनारस में बनाने जा रहे हैं रोपवे। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, भैया
बनारस के लोगों का भला करो, वहाँ रहने दो, वहाँ मत बनाओ, हम लोग को बिना रोपवे के रहने दो, हम लोग पैदल चल लेंगे, साइकिल चल लेंगे, हमारी जान की बड़ी कीमत है। गुजरात के ठेकेदारों से लाके बनवा रहे हो, कब गिर जाए कब बैठ जाए, पर महादेव हम लोग के रक्षक हैं। मैं आग्रह करूंगा कि बनारस का रोपवे रहने दें, गुजरात लेते जाए। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को एक महान नेता कहा है। ये सच्चाई है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। राम कदम ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें जो सम्मान प्राप्त होता है उससे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है और दुनिया आज भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। अमेरिका के ट्रंप ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रेट कहा, यह वास्तव है और वास्तव को कोई नकार नहीं सकता। और जब भी विगत 11 वर्षों में मोदी जी विदेशों में जाते हैं, जिस प्रकार का सम्मान भारत देश को, भारत के प्रधानमंत्री जी को मिलता है, वह हर भारतीय को अपने आप में गौरवान्वित करने वाला अनुभव होता है। इसके पूर्व के प्रधानमंत्री विदेश में जाना और मोदी जी का जाना, ये दोनों में काफी अंतर आया है। हम भी जब सामान्य व्यक्ति भी भारत का जब विदेश जाता है तो भारत का पासपोर्ट देख करके 11 वर्ष पहले विदेशी लोगों का रवैया और अब उनका बदला हुआ रवैया, अब जब भारत का पासपोर्ट देखते हैं तो सम्मानजनक तरीके से वहां इमिग्रेशन ऑफिसर पेश आता है। यह अनुभव हर भारतीय का है और यह गौरव दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस कारण वो वास्तव में ग्रेट है और भारत अब धीरे धीरे, पहले भी विश्वगुरु था, अब पुनः एक बार विश्वगुरु इसकी ओर बढ़ रहा है और सभी देश उसे धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर देश राहुल गांधी के इशारों पर चला तो ये ढह जाएगा, क्योंकि वो विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच गरीबों, मध्यम वर्ग और देश के उत्थान के लिए समर्पित है। मोदी जी ने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी ने जीएसटी को सरल और कम किया ताकि दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहार गरीब घरों में भी खुशी से मनाए जा सकें। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे अवसर हर साल आते रहेंगे और मोदी इसी तरह देश को समर्पित रहेंगे। ये तो मजाक की बात हो गई। राहुल गांधी के कहने पर देश चलेगा तो देश का तो भंटाधार हो जाएगा। राहुल गांधी तो विदेश में जाके देश को गाली देते हैं। ये गरीबों के प्रति, मध्यम वर्गीय के प्रति, देश के प्रति नरेंद्र मोदी की सोच है, इमोशन है। जिन्होंने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, अब वो जीएसटी में सरलता करके, कम करके दुर्गा पूजा और दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि गरीबों के घर में उत्सव ठीक से मने, और इसीलिए उन्होंने लागू की है। ऐसे मौके हर साल आते रहें, नरेंद्र मोदी देते रहेंगे। कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा बिहार की तुलना बीडी से करने पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल कहते हैं, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य बिहार का अपमान करना है। राहुल गांधी जब आए थे तब भी उन्होंने बिहार का अपमान किया था। केरल कांग्रेस ने अपने दम पर कुछ नहीं किया, सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। लाखों मजदूर बीड़ी बनाते हैं, गरीब आदिवासी महिलाएं उन पर काम करती हैं और आदिवासी पुरुष तेंदू पत्ते इकट्ठा करते हैं। इंडी गठबंधन का कार्य ही बिहार को अपमानित करना है। राहुल गांधी भी आए तो बिहार को अपमानित करके ही गए। केरल कांग्रेस अपने मर्जी से कुछ नहीं किया, सभी राहुल गांधी के इशारे पे किया है। लाखों कामगार बीड़ी बनाने का काम करते हैं, गरीब आदिवासी महिलाएं करती हैं, आदिवासी पुरुष तेंदू पत्ता समेटते हैं। अगर उन पर टैक्स को सिगरेट के मुकाबले कम किया गया है तो यह बहुत अखर्रा है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सब कांग्रेस को चंदा देने का काम करती हैं, इसलिए उनकी सद्भावना बीड़ी मजदूरों के प्रति नहीं है। और हमें फख्र है कि जो मजदूरी करते हैं उनके साथ अगर हमारी तुलना करें तो दिक्कत नहीं है।
बाकी हजरत बल में जो हुआ, एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि गुल खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। आपको हजरत बल श्राइन में, मॉस्क में पैसे लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पैसे का बोर्ड लगाया कि यहाँ ये पैसे खर्च हुआ है तो आपको दिक्कत होती है। और जिस तरह से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अपमानित किया गया है, निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवचयनित प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, 8 साल पहले जब आप में से अधिकांश लोग स्कूल में थे तब उत्तर प्रदेश की छवि दयनीय थी। युवा बाहर जाते थे तो पहचान की कमी महसूस होती थी और लोग हमें दया की नज़र से देखते थे। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य पर भी मारू का ठप्पा लगा हुआ था। योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। प्रदेश के युवा अब आत्मविश्वास से भरे हैं और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं, आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे, और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दिस से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। इतना बड़ा राज्य, इतना संसाधनों से भरपूर राज्य, प्रकृति की और परमात्मा की असीम कृपा वाला राज्य, जिस राज्य में बार बार ईश्वर को भी अपने किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा। भाजपा नेता संजय मयूख ने हजरतबल दरगाह के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रीय प्रतीक तोड़े जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे बिहार के लोगों को गाली देने और अपमानित करने की होड़ मच गई है। अशोक चिन्ह केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है और इसे तोड़ना लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाना है। मयूख ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के शब्द भारत गठबंधन की सोच को दर्शाते हैं और जनता जानती है कि वे अशोक चिन्ह को तोड़ने के समर्थन में हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला बताया। नहीं, ये देखिए, गाली देने की बाजी लग रही है, प्रतियोगिता हो गया है कि कैसे बिहार के लोगों को गाली दिया जाए, कैसे बिहार को अपमानित किया जाए। पहले बिहार की धरती से आदरणीय राहुल गांधी जी के मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया जाता है, फिर स्टालिन, रेवंता रेड्डी, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिसके संरक्षण में लगातार बिहारियों को गाली दी जा रही थी। अब केरल से बीड़ी बम चलाया गया, बिहार में जाके राहुल गांधी जी कहते हैं हाइड्रोजन बम। तो इन सारे के बाद जब मन नहीं भरा तो इन्होंने सीधा जम्मू कश्मीर से वार किया और वहां हजरत बल पर अशोक स्तंभ का चिन्ह है जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। सम्राट अशोक बिहार ही नहीं अपितु देश के कण कण में बसते हैं और लोकतंत्र की जननी है बिहार। वैसे बिहार को अपमानित करने का जो ठेके ले लिए हैं लोगों ने, माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी ने सीधा दिशा निर्देश देकर इस तरह, नहीं तो कम से कम खंडन तो करें। जब उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला की बात को हम इंडी गठबंधन की बात मानते हैं और यह सहमति जानते हैं कि वो इस बात से सहमत है, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के लोग, चाहे वो वामपंथी दल हो, कि अशोक स्तंभ उखाड़ा जाना सही था। नहीं तो खंडन करें। केरल से कश्मीर तक लगातार गाली, हम इस दंश को झेलने को तैयार नहीं है। न हम तैयार हैं, न बिहारवासी तैयार है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।